आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ईएमआरएस का जो पेपर कंडक्ट कराया गया था 21 दिसंबर को हॉस्टल वार्डन का जो पेपर हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था इसका पेपर। तो इसके बारे में हम लोग जो है कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है, पेपर पैटर्न कैसा था और कैसे बच्चों के कैसे रिव्यूज़ आए हैं और उन्होंने कितने डिसेंट अटेम्प्ट किए हैं और क्या डिफ़िकल्टी लेवल उनको फेस करनी पड़ी थी, उन सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जो हॉस्टल वार्डन का जो पेपर कराया गया था उसमें टोटल 5 पार्ट थे, ठीक है, जिसमें से जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, कंप्यूटर, क्वांट है ना, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी एंड रीजनल कॉम्पिटेंसी। तो जो मैथ्स का पेपर था वो ज़्यादातर बच्चों ने बताया कि ये पेपर काफ़ी डिफ़िकल्ट एरिया से इसमें सवाल पूछे गए, ठीक है। मैथ्स वाले सेक्शन में काफ़ी टफ एरिया से क्वेश्चंस फ्रेम किए गए। सिमिलरली रीजनिंग का देखिए जो लेवल पूछा गया था वो मॉडरेट सेक्शन था, ठीक है। मतलब अगर मैथ्स टफ थी, मैथ्स जो क्वेश्चंस थे वो एसएससी वाले कैंडिडेट्स भी उसको ढंग से सॉल्व नहीं कर पाए, और जो मॉडरेट जो अटेम्प्ट निकल के आया वो 10 से 12 क्वेश्चन ही मैथ्स के सेक्शन सॉल्व हो पाए मैक्सिमम। ये मैक्सिमम बात कर रहे हैं, मैक्सिमम इतने बच्चे इतने क्वेश्चन से ही सॉल्व कर पाए बच्चे। फिर रीजनिंग की अगर बात करी जाए तो रीजनिंग में देखिए रीजनिंग मॉडरेट थी पूछी गई थी, ठीक है। रीजनिंग के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 25 तक क्वेश्चन, लगभग 15 सवाल आपको रीजनिंग से देखने को मिले थे। और इस 15 में से लगभग बच्चों ने 10 से 12 क्वेश्चंस है ना अपने रीजनिंग में सेफ साइड उन्होंने सिक्योर कर लिया। और जो जीएस का जो पार्ट था, जीएस जो मोस्टली करंट अफेयर ओरिएंटेड क्वेश्चंस पूछा गया था, स्टैटिक पार्ट से काफ़ी कम क्वेश्चंस देखने को मिले थे, है ना। स्टैटिक पार्ट से सिर्फ जो पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस देखने को मिले थे, सिर्फ एक दो उन्हीं से मिले थे। बाकी जो मोस्ट ऑफ दी जो क्वेश्चंस थे वो करंट अफेयर्स ओरिएंटेड क्वेश्चंस मिले आपको। फिर देखिए कंप्यूटर सेक्शन में, कंप्यूटर सेक्शन इजी टू मॉडरेट था। कंप्यूटर सेक्शन सॉल्व करने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं आई बच्चों को। मतलब इसमें जो है जितने नंबर ऑफ़ कंप्यूटर से क्वेश्चंस पूछे गए वो आप देखिए, पार्ट 3 था नॉलेज ऑफ आईसीटी, क्वेश्चन नंबर 26 टू 40 इतने क्वेश्चंस आपको पूछे गए कंप्यूटर सेक्शन से, ठीक है। लगभग 15 सवाल यहाँ से आपको पूछे गए और इनका जो रेंज था वो इजी टू मॉडरेट था। तो मतलब जो 15 सवाल हैं उसमें से बच्चे लगभग 12 से 13 क्वेश्चंस इन्होंने अपने सेव कर लिए कंप्यूटर सेक्शन में, ठीक है। अब बात करते हैं लैंग्वेज सेक्शन में। लैंग्वेज सेक्शन काफ़ी जो इनका रेंज था क्वेश्चन का वो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट था, क्योंकि जो इंग्लिश वाले पार्ट थे वो काफ़ी डिफ़िकल्ट ओरिएंटेशन के थे, ठीक है। इसमें बच्चों का जो रिव्यू आया उसमें इन्होंने बताया कि इंग्लिश का पार्ट काफ़ी डिफ़िकल्ट था, इसको करने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी, ठीक है। तो लैंग्वेज आप मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट वाले रीजन में रख सकते हैं, ठीक है। बाकी रीजनल लैंग्वेज जो था, जो रीजनल आपको करना था वो भी डिफ़िकल्ट पैटर्न पे था, ठीक है। तो इसका जो मॉडरेट देखिए जो क्वेश्चन थे 71, जो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी देखिए पार्ट 5 और पार्ट 6, इसमें क्वेश्चन नंबर 71 से लेके 80 तक 10 सवाल यहाँ से और 10 सवाल यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिला था, ठीक है। और एक और ऊपर था ये 71 से 80 तक लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी जनरल, जिसमें जनरल इंग्लिश आपसे पूछी गई थी, फिर जनरल हिंदी और फिर एक रीजनल लैंग्वेज जो आप इन सब में से सेलेक्ट किए होंगे अपने रीजनल लैंग्वेज के लिए, ठीक है। तो टोटल 30 नंबर आपको रीजनल कॉम्पिटेंसी लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी से देखने को मिला था। तो अगर ऑल इन ऑल बात किया जाए तो 30 में से जो बच्चे कवर कर पाए हैं वो 20 से 21 नंबर इसमें वो ला पा रहे हैं, ठीक है, ऑन एवरेज। तो ये पेपर जो था, पेपर का पैटर्न डिफ़िकल्ट ओरिएंटेशन पे था। तो अभी क्या है कि अब हम लोग जो है इनके एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि पेपर डिफ़िकल्ट था तो जाहिर सी बात है कट ऑफ जो है काफ़ी कम देखने को मिलेगी। और ये मालूम है, ये मालूम होगा आपको कि ये टीयर 1 था और टीयर 2 के लिए, ठीक है, टीयर 2 के लिए 10 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे, मतलब एक पोस्ट पे लगभग 10 बच्चों को बुलाया जाएगा, ठीक है। तो टीयर 1 की कट ऑफ इस कारण से भी नीचे देखने को मिलेगी आपकी। चलिए ठीक है, आते हैं हम लोग करें वो अपने कट ऑफ को डिस्कस कर लेते हैं। एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो अगर अनरिजर्व कैटेगरी से आपके 58 प्लस क्वेश्चंस बन रहे हैं, अगर आप अनरिजर्व से हैं और आपके 58 प्लस क्वेश्चन सही बन रहे हैं तो अब आप टीयर 2 के लिए मेहनत करिए, है ना, उसमें आप चिंता मत करिए और आपका जो है कट ऑफ में क्लियर होने के पूरे चांसेस हैं और आपका जो है पीडीएफ में नाम ज़रूर मिलेगा कि टीयर 1 आपका क्लियर हो गया, ठीक है। अगर आप इस कैटेगरी से हैं, ओबीसी ईडब्ल्यूएस से हैं, तो आप भी अगर 55 प्लस
आपने स्कोर किया है तो अब आप टीयर 2 के लिए मेहनत कर सकते हैं, कोई बुरी बात नहीं है। और मेहनत करेंगे तो आपके जो आने वाले एग्ज़ाम्स है जैसे कि केवीएस और एनवीएस, उसके लिए भी आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। और अगर ये मार्क्स आपके हैं प्लस 55 टू 56 से, तो आप कॉन्फिडेंटली तैयारी करिए, ठीक है, कोई सोचने की उसमें बात नहीं है। फिर अगर एससी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो अगर आपके 52 प्लस मार्क्स हैं, ठीक है, इवन 51 या 50 के आसपास भी इससे प्लस आपके मार्क्स बनते हैं, तो आपका टीयर 1 क्लियर हो जाएगा, ठीक है, आप अपना टीयर 2 के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। और अगर एसटी की बात करी जाए तो अगर आप 48 टू 50 आपके मार्क्स बनते हैं तो आप एसटी कैटेगरी से आप क्लियर कर जाएंगे और आप अपना टीयर 2 के लिए प्रोसीजर कंटिन्यू करिए, ठीक है। सिमिलरली एक्स सर्विस मैन में अगर 45 से अबव है आपके मार्क्स तो आप इनके ऊपर बढ़ सकते हैं। अच्छा, फीमेल कैटेगरी की अगर बात करें, फीमेल में अनरिजर्व कैटेगरी में अगर आपके 53 और 54 से अबव हैं मार्क्स, तो आप जाहिर है आप अपना प्रिपरेशन टीयर 2 के लिए काफ़ी अच्छे तरीके से शुरू कर दीजिए, ठीक है। और रही बात एससी की, अगर एससी कैटेगरी से आप बिलोंग करती हैं और 45 प्लस मार्क्स आपके हैं तो आप टीयर 2 के लिए तैयारी करिए अच्छे तरीके से। एसटी से हैं अगर 43 प्लस है तो आप अपना प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कंटिन्यू उसको बढ़ा सकती हैं टीयर 2 के लिए। तो ये तो आप लोगों ने देखा कि हॉस्टल वार्डन का जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो रेंज है वो इन्हीं के आसपास रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि पेपर डिफ़िकल्ट था तो कट ऑफ नीचे रहेगी, और टीयर 2 के लिए भी इनको बच्चे बुलाने हैं तो लगभग इनको 10 गुना बच्चे चाहिए, ठीक है। तो अगर आपकी कट ऑफ इतने रेंज में लाई कर रही है तो आप जो है टीयर 2 के लिए प्रिपरेशन करिए। और कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए और उसमें आपको डाउट को रिजॉल्व किया जाएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।